लास्ट क्लास में हम लोग भाटीबड़ा देख रहे थे और अभी हम लोग पढ़ेंगे रिब्स के बारे में, गर्डल के बारे में, पेक्टोरल पेल्विक गर्डल एंड लिम्स के बारे में, आई मीन अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। सो रिब्स, ribs 12 pairs, so 12 pairs means 24। तो याद रखना है कि हम लोग के बॉडी में जो रिब्स है वो क्या है, 12 पेयर्स, यानी 12 है ईच साइड, राइट साइड में और फिर 12 लेफ्ट साइड में, इसलिए जोड़े बनाएंगे। रिब्स जो होंगे वो होना चाहिए कितना, 12 पेयर। सपोज किसी आदमी को बर्थ से ही रिब्स का नंबर किसी बच्चे में 24 नहीं है, मिसिंग है, कोई रिब्स नहीं है, तो उसको कहेंगे आप अजेनेसिस, लेस देन 24 रिब्स एंड इट इज कॉल्ड अजेनेसिस। कभी कभी क्या होता है कि जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, आपको याद है कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा आपके स्कल से जुड़ा हुआ है और 7th वाला जो है वो आपके पेक्टोरल गर्डल के करीब आ जाता है, जहाँ से आपका थोरैक्स स्टार्ट होता है, थोरासिक वर्टिब्रा के करीब। तो कभी कभी पता चलता है कि क्या हुआ कि 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा से भी क्या निकल गया, रिब्स निकल गया। तो ऐसा भी कभी कभी एबनॉर्मिटी किसी बच्चे में देखने को मिलता है। तो हम लोग रिब्स को देखें, जो 12 पेयर्स रिब्स है इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 3 पार्ट्स में। ट्रू रिब्स, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रू रिब्स 7 पेयर्स, आई मीन फर्स्ट टू 7th रिब्स, पहला से लेकर के 7 नंबर तक, फर्स्ट टू 7 नंबर तक आपका क्या होगा, ट्रू रिब्स होगा, जिसको आप कहेंगे वर्टिब्रा से लेके ये स्टर्नम तक जुड़ा रहेगा, तो कहेंगे वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। और इसी रिब्स के लिए फैसेट्स बने हुए रहेंगे स्टर्नम पर, जो आपको बताए हैं हम। दूसरा रिब है फॉल्स रिब्स, अटैच विथ, आई मीन कार्टिलेजनस पार्ट कहिए, cartilaginous part is attached with सेवेंथ रिब, 7वें रिब पर आकर के क्या रहेगा, अटैच रहेगा सब। इसको कहेंगे हम लोग वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। हाइलाइन कार्टिलेज, बार बार आपको बता रहे हैं, कार्टिलेजनस पार्ट जो है वो क्या होगा, हाइलाइन कार्टिलेज होगा, इसको कहेंगे वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और ये होगा 3 पेयर्स, ये आपका ट्रू रिब्स कितने हो गए, 7 पेयर्स, राइट लेफ्ट दोनों होगा ना। और ये कितने हो गए, तो ये आंसर हो गया 3 पेयर्स, 3 राइट 3 लेफ्ट, 3 पेयर्स। इसमें आएगा कौन कौन, तो इसमें आएगा 8th, 7th के बाद कौन आएगा, 8th, 9th एंड 10th। तो ये तीनों 7th पर आकर के क्या होगा, 8th वाला भी 7th पर जाके जुड़ेगा, 9th भी 7th पर जाके जुड़ेगा और 10th भी 7th पर जाके जुड़ेगा। थर्ड हो गया फ्लोटिंग रिब्स, और ये फ्लोटिंग रिब्स जो है, ये फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर्स होंगे। इसको कहेंगे वर्टिब्रल रिब्स, क्योंकि इसका किसी दूसरे के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होगा, वर्टिब्रल रिब्स। तो ये रिब जो 2 पेयर्स है, फ्लोटिंग रिब्स, प्रोटेक्ट किडनी, ये किडनी को बचाता है। और ये दोनों ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स प्रोटेक्ट लंग, हार्ट प्लस लीवर
प्लस स्प्लीन, इस सब को ये प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली आपको हार्ट और लंग ये दो को आपको याद रखना होगा, लेकिन इसको भी प्रोटेक्शन देता है, ये भी याद रखना होगा। तो रिब्स के दो पार्ट होंगे, जो हेड पोर्शन रिब्स का होगा वो वर्टिब्रा से कनेक्टेड होगा। हेड दो होते हैं, तो याद रखेंगे जो ह्यूमन बीइंग है उसके जो रिब होंगे, उसका जो हेड पार्ट होगा वो दो हेड होगा, जो दूसरे जीव से अलग होता है, जिसके आधार पर हम पहचान करते हैं कि ये रिब ह्यूमन बीइंग का ही है, दूसरे का नहीं है। अब उतने डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने आपको बताया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना आपको पहले समझ लेना है अच्छे से। अब देखिए, जब रिस्पिरेटरी मूवमेंट होते हैं, चेस्ट मूवमेंट जिसको आप देखते हैं या कहते हैं, तो वहाँ पर मेडिकल के लिए दो क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, जिसको कहते हैं आप इंस्पायरेशन, ब्रीदिंग की बात हम बता रहे हैं, ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में कौन कौन सा मूवमेंट होगा? एक होगा पंप हैंडल टाइप, पंप हैंडल मूवमेंट, पंप हैंडल मूवमेंट में क्या होगा, सेकेंड से लेकर के सेकेंड टू सिक्स्थ रिब्स मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर भी जाएगा एंड फॉरवर्ड, आगे जाएगा। इससे क्या होगा, पीछे से लेके, देखिए आप सांस लीजिएगा जोर से, तो आपका स्टर्नम क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और आगे की तरफ आएगा, तो पीछे से आगे की दूरी बढ़ जाएगी, यानी पोस्टेरो एंटीरियर डायमीटर जो होगा वो थोरासिक कैविटी का, वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो पोस्टेरो एंटीरियर कैविटी, पी से पोस्टीरियर, ए से एंटीरियर, डिस्टेंस ऑफ थोरासिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेज, ये बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरा मूवमेंट होता है, देखिए ये पंप हैंडल मूवमेंट है, कि जब आप चापाकल को देखे होंगे कि आप जब उसका हैंडल ऊपर करते हैं तो पानी भर जाता है। तो ऊपर करने का मतलब है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका स्टर्नम ऊपर और आगे जाता है, हवा भर जाती है थोरैसिक कैविटी में। अब जैसे सांस छोड़ते हैं तो फिर वो क्या होता है, स्टर्नम फिर अपने जगह पर, यानी मूवमेंट हुआ फॉरवर्ड अपवर्ड, अब इस बार क्या होगा, डाउनवर्ड इनवर्ड। तो पंप हैंडल टाइप मूवमेंट होगा। दूसरा होगा बकेट हैंडल मूवमेंट, ये भी क्वेश्चन में आता है, पंप हैंडल एंड बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट में 7 से लेकर के 10th वाले हिस्सा लेते हैं, 7 to 10th रिब्स। इसमें क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राम है वो एक्चुअली कॉनकेव है, और जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम डाउनवर्ड जाता है, जो कॉनकेव डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। जैसे कि आप बाल्टी का कड़ी पकड़ते हैं, तो आप देखिए कड़ी अगर आप ऊपर उठाए तो वो कड़ी का पोर्शन अगर देखेंगे तो वो कनकेव नज़र आएगा, और उसको फिर बाल्टी पर रख देंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम भी यही होता है, सांस लिए जो कनकेव था वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया। और उस समय में डायमीटर का ये एक तरह से बढ़ाने में मदद करता है एंगल ऑफ रिब्स, क्योंकि रिब्स ऐसे जुड़ा हुआ है, पीछे का पोर्शन अगर हम कहते हैं वर्टिब्रा है और ये आगे का पोर्शन स्टर्नम है, और एंगल बना के रिब्स रहता है। रिब्स का दोनों पोर्शन पीछे और आगे, आई मीन हेड और कार्टिलेज पार्ट दोनों उठा हुआ होता है, और ये एंगल होता है। तो जब आप सांस लेते हैं तो उस समय में क्या होता है कि ये ऊपर जाता है, स्टर्नम क्या होता है, ऊपर जाता है और आगे जाता है,
तो होगा क्या कि ऐसे हो जाएगा, मोर हॉरिजेंटल, जो कनकेविटी है वो हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो जब हॉरिजेंटल हो जाएगा तो डायमीटर जो होगा बीच का वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ट्रांसवर्स डायमीटर। सो 7 to 10th रिब्स क्या होगा, मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड और इसके होने से क्या होगा, डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगा, डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ेगा। तो 2 मूवमेंट एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन में, और आप उसके लिए सतर्क रहेंगे, मेडिकल वाले लोग स्पेशली। अब जरा अगर हम अटैचमेंट देखें, रफली एक डायग्राम बना करके हम आपको दिखलाना चाह रहे हैं। सोचिए ये मैनुब्रियम है, ये बॉडी है और ये जिफी एस्टर्नम है। तो यहाँ पर पहला रिब का फैसेट होगा जो आपको हम बताए थे, यहाँ फर्स्ट वाला रिब्स आकर के ऐसे अटैच हो जाएगा। अब दूसरा से लेकर के सेकंड वाले से लेकर के और 7th वाला तक यहाँ अटैच होगा। सोचिए हम यहाँ पर 7th वाले को अटैच करा करके दिखला रहे हैं। अब अटैच करा के दिखलाते समय एक बात का ख्याल रखना है कि बीच का कनकेविटी ऐसे होगा। अब देख रहे हैं ये पोर्शन ऊपर उठा हुआ है, बीच में एंगल है जो धंसा हुआ है। ये 7th वाला जो है ना पोर्शन यहाँ पर अटैच हो गया इस बॉडी से, बॉडी के सबसे नीचे वाले पार्ट से। तो फर्स्ट रिब और ये 7th रिब अगर हम इसको मान के चलें तो ये कहलाएगा ट्रू रिब्स। 1 2 3 4 होते हुए तो कहाँ आएगा, 7 तक आएगा। अब जो 8th वाला है वो इसका अटैचमेंट 7 से होगा, 9th वाला भी होगा तो इसका अटैचमेंट क्या होगा, 7 से होगा। और देखते हैं ये एंगल बढ़ता जाएगा और 10th वाला जो होगा उसका और ज़्यादा एंगल हो जाएगा। तो ये हो गया 8th, 9th और ये हो गया 10th, ये हो गया फॉल्स रिब्स। इसके अलावा जो आपके वर्टिब्रा होंगे, देखिए वर्टिब्रा जो आपका होगा उसके बीच बीच में क्या होगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है और ये आपका वर्टिब्रा है। तो अब जो वर्टिब्रा आपका है उससे जो रिब्स निकलेगा उसका किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं होगा। यानी इस वर्टिब्रा पर से जो निकला हुआ है ये अगर सोचिए 11th वाला है और एक और बना दें 12th वाला, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये बैक साइड से हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करेगा और ये दोनों हमारे लंग, हार्ट और जो स्ट्रक्चर आपको बता चुके हैं कुछ लीवर और स्प्लीन उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। तो ये दोनों हो जाएगा फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि इसका कहीं अटैचमेंट नहीं है इसलिए फ्लॉट कर रहा है एक तरह से। तो ये फ्लॉटिंग रिब्स हो गया। इसलिए ये 2 पेयर्स हुए, ये 3 पेयर्स हो गया और ये 7 पेयर्स हो गया। हम केवल एक साइड का दिखला रहे हैं, दूसरे साइड से भी सेम होगा। चलिए एक बार स्कल को ज़रा हम रिव्यू करवा रहे हैं। अब ज़रा देखिए ठीक से, स्कल में आपका बोन क्या था, हम आपको बताए थे 22 या 29। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहला आपका था क्रैनियम। क्रैनियम में कितने बोन थे, 8। फेस में कितने बोन थे, 14। मिडिल ईयर में हम आपको बताए थे 3 × 2 = 6 और एक बताए थे आपको हाइवाइड, तो हाइवाइड था 1। अब टोटल को आप ऐड कर लीजिए तो ये बोन तो 14 +
8, 22, 28 एंड प्लस 1 कितने हो गए 29। लेकिन आपको बताए हैं कि मिडिल ईयर और ये हाइवाइड डेथ एंड डिकम्पोजिशन के बाद जो ये 7 बोन होगा ये निकल जाएगा बाकी से इस दोनों से, तो स्वाभाविक है कि दोनों मिलकर के कितने रह जाएंगे 22। इसलिए आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए ह्यूमन स्कल में कितने बोन होंगे, तो स्कल मीन्स जो बॉडी डिकम्पोज हो चुका है तो ये आंसर होगा। लेकिन लाइव पर्सन में पूछ दे कि नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल ऑफ लाइव पर्सन, तो आप ये आंसर नहीं करेंगे, ये आंसर होगा। अब हम लोग गर्डल्स में आते हैं। पहला गर्डल जो आपका है वो क्या है, शोल्डर गर्डल, जिसको कहते हैं हम लोग पैक्टोरल गर्डल। ये पैक्टोरल गर्डल आपका है। इस पैक्टोरल गर्डल को बनाने में 2 बोन हिस्सा लेता है, एक है स्कैपुला और दूसरा है क्लैविकल। क्लैविकल इसको कहते हैं शोल्डर ब्लेड और इसको कहते हैं हम लोग ब्यूटी बोन। या कहते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन, कॉलर बोन। अब ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि स्कैपुला से 2 प्रोसेस निकला रहता है। एक है एक्रोमियन प्रोसेस और दूसरा है कोराकोइड प्रोसेस। इसमें से एक्रोमियन प्रोसेस और क्लैविकल, एक्रोमियन प्रोसेस प्लस क्लैविकल दोनों मिल करके यहाँ पर एक कैविटी बनाता है जिसको कहते हैं ग्लिनवाइड कैविटी कॉन्स्टिट्यूट। ग्लिनवाइड कैविटी भी है क्वेश्चन। वेयर हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस, बांह की जो हड्डी है वो ह्यूमरस है, इज आर्टिकुलेटेड, ये जुड़ा हुआ रहता है। ग्लिनवाइड कैविटी में आकर के ह्यूमरस का हेड क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। अब हम इसको दिखलाना चाहते हैं आपको। ये देखिए, ये हम जो अपने हैंड में होल्ड किए हैं ये आपका स्कैपुला है। अब ये स्कैपुला ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, तो ये देखिए, ये प्रोसेस जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रोसेस स्पाइन है और ये प्रोसेस एक्रोमियन है। ये प्रोसेस एक्रोमियन है और ये प्रोसेस जो है ये कोराकोइड है। और ये स्कैपुला एकदम ब्लेड के जैसा धार होता है, इसलिए इसको कहते हैं शोल्डर ब्लेड। और ये राइट साइड का है, राइट साइड का है ये। तो ये जो पोर्शन है इससे आकर के ये जो क्लैविकल ऐसे कॉलर बोन, ये जो छुड़े हम यहाँ पर जो लगभग एस शेप्ड बोन है, ये बोन क्लैविकल है। अब ये बोन सोचिए स्टर्नम से निकल करके और इसके साथ आकर के क्या होगा, जुड़ेगा। और जुड़ेगा तो यहाँ पर एक कैविटी बनेगा जहाँ पर कि बाँह वाली हड्डी नीचे की तरफ से आकर के ऐसे फिट रहेगी। ह्यूमरस का हेड रहेगा यहाँ पर अटैच्ड। तो ये स्पाइन हो गया और स्पाइन का आगे वाला पोर्शन क्या होगा, एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये आप टच कर सकते हैं आसानी से, यहाँ पर टच करेंगे तो आपको स्पाइन महसूस होगा। और आगे का पोर्शन जो यहाँ कोना पर आएगा वो कौन होगा, एक्रोमियन प्रोसेस होगा। और सामने से यहाँ से अंदर की तरफ घिसकता हुआ कोना पर जाकर के क्या होगा, मिल जाएगा। और यहाँ एक कैविटी बनाएगा जहाँ पर कि ह्यूमरस का हेड आकर के क्या होगा, आर्टिकुलेटेड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं आगे। क्लैविकल के बारे में हमने बताया, ये ब्यूटी बोन या कॉलर बोन है और ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ मिलकर के ग्लिनवाइड कैविटी को बना रहा है जहाँ ह्यूमरस का हेड फिट हो रहा है।
तो स्कैपुला पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक्रोमियन प्रोसेस, और एक्रोमियन प्रोसेस के साथ क्या मिलेगा? स्पाइन, स्पाइन होगा यहाँ पर। और एक्रोमियन प्रोसेस के साथ दूसरा प्रोसेस है जिसका नाम है कोराकोइड प्रोसेस। नाउ अपर एक्सट्रीमिटीज या फोर लिम्ब, अब स्कैपुला कितने होंगे तो आप समझ सकते हैं, हम एक तरफ का बता रहे हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2 हो जाएगा। क्लेविकल भी 2 होंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि राइट क्लेविकल होगा तो ये लेफ्ट क्लेविकल होगा, इधर वाला राइट स्कैपुला होगा तो इधर वाला पीछे क्या होगा? लेफ्ट स्कैपुला होगा। अपर एक्सट्रीमिटीज यानी फोर लिम्ब, अपर एक्सट्रीमिटीज यानी फोर लिम्ब। अब देखिए फोर लिम्ब में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहला मिलेगा आपको ह्यूमरस, और ह्यूमरस जो होंगे वो 2 होंगे, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। ह्यूमरस को कहते हैं फनी बोन, और ह्यूमरस के शाफ्ट पर, ह्यूमरस का जो शाफ्ट होगा, ये पोर्शन जो होगा शाफ्ट पोर्शन, यहाँ पर एक भी शेप्ड उभार होगा जिस पर हमारा ये बाइसेप्स मसल, आगे का जो मसल होगा वो क्या होगा? बाइसेप्स मसल इस पर अटैच्ड होगा, और पीछे के साइड से ट्राइसेप्स मसल अटैच्ड होगा। फनी बोन होगा, भी शेप्ड रिजेस ऑन शाफ्ट, भी शेप्ड रिजेस ऑन शाफ्ट, कॉल्ड डेल्टोइड प्रोसेस। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डेल्टोइड प्रोसेस कहाँ होगा? वेयर बाइसेप्स मसल्स आर अटैच्ड, बाइसेप्स मसल्स लगे रहेंगे, बाइसेप्स मसल्स आर अटैच्ड, बाइसेप्स मसल क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो हमने बताया था स्कैपुला का जो पोर्शन है जो आप टच कर रहे हैं वो स्पाइन है, और आगे जो कोना होगा वो आकर के एक्रोमियन प्रोसेस बनाएगा, और आगे से क्लेविकल जाकर के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ करके ग्लिनोइड कैविटी बनाएगा, और उसी से ह्यूमरस का जो हेड है वो आर्टिकुलेटेड होगा, और हेड के ठीक नीचे का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? शाफ्ट होगा। ह्यूमरस के बाद आएगा रेडियस एंड अल्ना, जिसको कहते हैं एक साथ रेडियो अल्ना, रेडियो अल्ना। तो ये रेडियो मीन्स रेडियस हो गया, और दूसरा अल्ना हो गया। अब देखिए ये पोर्शन जो आपके थंब के साइड से है वो बोन रेडियस है, और लिटिल फिंगर के साइड से जो बोन है वो अल्ना है। तो यहाँ पर रेडियस जो होगा वो भी आपके एक राइट हैंड में होगा तो दूसरा लेफ्ट हैंड में होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अल्ना भी राइट लेफ्ट मिला के 2 होगा, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। रेडियो अल्ना के अलावे ये ह्यूमरस क्या हुआ? अपर आर्म, ये हो गया अपर आर्म, और ये दोनों हो गया लोअर आर्म, ये हो गया अपर आर्म और ये हो गया लोअर आर्म। इसके अलावे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिस्ट, जिसको कलाई कहते हैं, यहाँ पर मिलेगा कार्पल बोन। कार्पल बोन्स मीन्स रिस्ट बोन्स, कार्पल बोन का मतलब क्या हो जाएगा? रिस्ट बोन्स। अब रिस्ट बोन्स कितने होंगे? तो यहाँ पर देखिए 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16, यानी 8 ईच साइड ऑफ द हैंड। एक साइड के हाथ में आपके कितने होंगे? 8 बोन्स होंगे। तो दोनों तरफ 8 एंड 8, दोनों तरफ अगर देंगे टोटल तो क्या होगा? 8 + 8 16 हो जाएगा कार्पल बोन्स। अब आएगा कार्पल के बाद आपका पाम आएगा, हथेली आएगा, इसको कहेंगे मेटाकार्पल।
मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स जो होंगे इसको कहेंगे पाम बोन। और ये आपके 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, एक पाम में, सिंगल पाम में 5 होंगे तो दोनों साइड, दोनों हैंड में क्या हो जाएगा 10। इसके अलावा जो उंगलियां निकली हुई है हथेली से वो आपका होगा फिंगर्स, जिसको कहेंगे डिजिट्स। डिजिट्स इक्वल टू हो जाएंगे फिंगर बोन्स। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए डिजिटल फार्मूला हो जाएगा या फिंगर फार्मूला हो जाएगा। डिजिटल फार्मूला या आप कहेंगे फिंगर फार्मूला। और डिजिटल फार्मूला और फिंगर फार्मूला क्या होगा, तो देखिए थंब जो आपका है वो सिर्फ 2 बार बैंड करता है, इसमें 2 बोन है, और बाकी जितने भी फिंगर है उसके 3 पार्ट हो जाते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर। अपर पार्ट छोटा है तो 3 कितने बार होंगे 4 बार, 4 टाइम्स, 3 3 3 3 3 3 3 3 4 बार होंगे। और ये होंगे 2, तो फार्मूला हो जाएगा ऐसे 2 3 3 कितने बार होगा 4 बार होगा, 2 3 3 3 3। टोटल कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 14। अब दोनों हैंड में निकालेंगे, इधर भी और इधर भी, तो क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। तो वन हैंड में अगर आप देखेंगे, यानी 1/4 लिम्ब में अगर देखेंगे तो टोटल 30 बोन्स होगा। अगर हम 1/4 लिम्ब करें तो 1/4 लिम्ब में टोटल क्या होंगे 30 बोन्स। तो दोनों साइड में अगर लेंगे तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 60 बोन्स हो जाएंगे। तो राइट लेफ्ट दोनों साइड का लेंगे 30 बोन्स एंड 30 बोन्स, टोटल क्या हो जाएगा 60 बोन्स हो जाएगा। अब जरा एल्बो के बारे में देखिए। हम लोग का जो एल्बो है, केहुनी जिसको कहते हैं एल्बो, फॉर्म्ड बाय अल्ना। इसको कौन बनाता है, तो आंसर क्या होगा अल्ना बनाता है। अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस। रेडियस से लंबा होता है। अब देखिए ये रेडियस का हेड है, अगर आर फॉर रेडियस। अब अगर हम अल्ना दिखलाएंगे तो अल्ना पतला होता है, थिन बोन है, रेडियस थिक बोन है, और यहाँ पर एक सिग्मॉइड नॉच बनाता है ये। तो ये हो गया अल्ना, यू फॉर अल्ना, और ये हो गया रेडियस। आपको समझाए थे थंब के साइड से हमारा बोन रेडियस है और लिटिल फिंगर के साइड से हमारा अल्ना है, और यहाँ आकर के एल्बो बनाएगा। ये प्रोसेस है ऑली-क्रेनन प्रोसेस। ऑली-क्रेनन प्रोसेस, और यही ऑली-क्रेनन प्रोसेस एल्बो बनाएगा। ऑली-क्रेनन प्रोसेस से क्या बन जाएगा, तो आंसर होगा एल्बो। और जो बीच में स्पेस है, गड्ढा है, आप इसको कहेंगे सिग्मॉइड नॉच। सिग्मॉइड नॉच, क्योंकि सिग्मा के शेप का है। नॉच मीन्स गड्ढा हो गया जो सिग्मा के शेप का होगा, और ये दोनों किसका पार्ट है, अल्ना का पार्ट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑली-क्रेनन प्रोसेस एंड सिग्मॉइड नॉच किस में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अल्ना में होगा। तो हम लोग आज डिस्कस कर लिए कहाँ तक, 4 लिम्ब तक। अब हम आपको पेल्विक गर्डल और हैंड लिम्ब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, और ज्वाइंट्स पढ़ाएंगे आपको, और लीवर 3 प्रकार का होता है तो उसको भी हम लोग डील करेंगे, उसके बारे में हम आपको दिखला देंगे नेक्स्ट क्लास में।